और सबसे बड़ी सौभाग्य है कि वो यहाँ पोजीशन मिल सके। अभी आपका निवेदन आया था कि हमें लैंग्वेज को सिखाया, हम लोगों ने निवेदन किया, आपका निवेदन के बाद सर ने किया, आज ही 3 से 4 घंटे समय सर ने दिया और आपके पास गया है, तो सर जो है इंग्लिश लैंग्वेज का भी आप अगर लंच कर लेंगे तो फिर 3 से 4 हम समझते हैं कि क्लास भी चलेगी आपकी। और सर बहुत एक्टिव आदमी, बहुत विशाल आदमी जो हमारे टीचर हैं, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए 3 भारत रत्न। सबसे पहले हम ले लेते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। देखिए इस विश्वविद्यालय से क्या लगाव है। ये 5 सितंबर 1888 को जन्मे, लेकिन अपने जीवन का जो है 9 वर्ष तक यहाँ पे वाइस चांसलर है, 1939 से लेकर। बहुत बड़ी बात है कि 9 वर्ष तक हमारे खुद वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा योगदान, और वो पैसा नहीं लेना चाहते। इसके बाद उन्होंने 1952 से लेकर 62 तक वो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और 62 से लेकर के 1967 तक द्वितीय राष्ट्रपति बने। ये कितनी गौरव की बात है उस विश्वविद्यालय से हमारे पूर्व जिनके नाम पर शिक्षक बाबा साहब भारत रत्न जिसको कौन नहीं जाता, जिसकी वजह से वो भी भारत रत्न, वो भी भारत रत्न और ये भी भारत रत्न, जिसकी वजह से हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये इन्हीं की देन है जो इस मंच को SC/BC को जो ये प्रोसेस चल रही है 50% को सबसे बड़ा अधिकार देने वाले और अपनी जिंदगी को इसमें लगा देने, खपा देने आज भी, वो भी भारत रत्न है। विश्वविद्यालय से भी पंडित मदन मोहन मालवीय उसे बहुत मानते थे, उन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा जाकर के इसको देश ये भी भारत रत्न देश का। तीसरे भारत रत्न जिन एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया, जो जिनका जिस कानून में आपने जो दुनिया में बहुत बड़ा नाम रोशन किया इंडिया में। ये रहे हमारे हस्तियां जो तीनों, कितनी खुशी है कि तीनों हस्तियां हमारे बीच में आ जाए। हमारे दोनों कोऑर्डिनेटर जो दोनों प्रोफेसर्स और ये जिनके लगन से ये हुआ। अब आइए मैं 2 शब्द ये सेंटर की बात करता हूँ। ये 22 में अक्टूबर 22 से हम लोग इस सेंटर की शुरुआत करेंगे। हलवार साहब को दिल्ली ने गर्व किया, पूरे देश में जो सेंटर चलते हैं वो यही शुरू किया, और हमारे प्रोफेसर हलवार साहब को कोऑर्डिनेटर को जिम्मेदारी, लेकिन उन्होंने बिना सुविधाओं वैज्ञानिक आदमी थे, और उन्होंने इस सेंटर को खड़ा करने में सबसे पहले विद्यालय साहब एसोसिएट कोऑर्डिनेटर बने, सबके सहयोग से विश्वविद्यालय में बनाया। जी जान से बड़ी ऑनेस्टी से लगे रहते हैं, तो चाहते कि कितना निर्माण कर। ये हमारे दोनों शिक्षक और 3 शिक्षक हमारे बीच में बैठे। शिक्षक के बारे में मैं जानता हूं, मैं भी MA BEd हूं, और 300 बच्चों को मैंने ट्यूटर के रूप में पढ़ाया, और MA BEd किया तब भी पढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं शिक्षक नहीं बन पाया, एक ऑफिसर बना, असिस्टेंट रजिस्ट्रार बना, वो तब है। लेकिन मैंने उसको देखा, लेकिन वो सौभाग्य आपके बीच में आने का कि हमारे जो गुरुजनों ने खड़ा किया, तो जो गुरुजन बिंदु तो माता पिता, बहुत क्लियर हो सकता बुरा लगे आप सबको, माता पिता बच्चों को पालते जरूर है, पैदा करते बड़ा करते, लेकिन वो धर्म में जाति वर्ण में भी बढ़ा देते। जिस जात में पैदा हुआ बच्चा वो उसी जात को बढ़ा देते, उसी धर्म में पैदा हुआ बढ़ावा देते। लेकिन हमारे गुरुजन ही ऐसे हैं, किसी जात को धर्म को नहीं। वो कुम्हार है कि मिट्टी का जो बर्तन बनते हैं, वो माता पिता जब दे देते हैं स्कूलों में, वो निर्माण सही नहीं कर पाते, तो वो निर्माण करके ऐसा बना बनाते, जैसा चाहते निर्माण वैसा हो जाए। उनके चरित्र का भी निर्माण करते हैं, और धर्म और राजनीति से दूर रखते हैं, और सामाजिक आधार पर वो बड़ा बनाते हैं, और सबसे बड़ा आर्थिक आधार पर भी आपको बनाते हैं कि कैसे आप अपने जीवन को उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। सब लोग अपनी स्वार्थ बस होते हैं, चाहे माता पिता परिवार और समाज भी ये स्वार्थ रखता है, लेकिन हमारे गुरुजन ही ऐसे हैं
जो दिन रात बड़ी निष्ठा ईमानदारी से अपने उन बच्चों का निर्माण करते हैं। आप हमारे सेंटर के स्टूडेंट हैं, 2022 से दूसरा हमारा सेंटर चल रहा है। दिन रात हमारे कोऑर्डिनेटर चिंतित रहते हैं। मैं भी आपके साथ सुबह से शाम लगा रखता हूं जब भी, लेकिन इन लोगों का जो निर्देशों का बनना, यूनिवर्सिटी ने कह दिया था कि इस सेंटर के इन बच्चों को ये सुविधाएं उपलब्ध है, सेंटर नहीं उपलब्ध कर पाएंगे। हजार परेशानी के बाद हमारे कोऑर्डिनेटर लोग, ये हमारा सेंटर लगा रहा। हमें गर्व है इस बात की, आप लोगों ने भी कह दिया था कि हम लोग वहां से उठकर नए सेंटर पर नहीं जा सके, लेकिन अपनी इन्हीं दो गुरुजनों की सोच थी जिसके वजह से ये सेंटर आप कहा जिस हाल में हो, यहाँ भी एसी कम से कम चल रही, एसी हटा ली गई थी, आपकी लाइब्रेरी बना दी गई और वो भी लाइब्रेरी चलने लगी, और साथ में ये भी, उसमें भी एसी लगी, और भी एसियां लगेंगी, और भी निर्माण इसके होंगे। अभी आप लोगों ने कहा गुरुजनों से, गुरुजन वो समझते कि सर हमें थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। सर ने 6:30 तक की लाइब्रेरी बढ़ा दी, लगभग 7 बज जाता है बंद करते करते, तो हम लोग भी समय देते कि चलो पढ़ लो। लेकिन एक निवेदन है आपसे कि यहाँ पर ऐसे बच्चों को हटाया गया है जो रजिस्टर्ड नहीं थे, यूनिवर्सिटी ने 8 वर्षों से नहीं हटाया, लेकिन ये सेंटर को ही लगा दिया हम लोग। लेकिन उन बच्चों को भी होता है, एक मैं जरूर, आपने भी देखा होगा जिन बच्चे हमारे यहाँ भी आते हैं, एक निवेदन जरूर है आपसे, आग्रह है कि वो बच्चे यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे रात अगर सुई भी गिर जाए आवाज नहीं करती, इसी कमरे में, उसी लाइब्रेरी में, उसी पढ़ते। मैं चाहता हूं कि वो चीज मिले। हालांकि एक चीज मैंने अपने शांति देखा है कि लाइब्रेरी में आपने शांति बनाई है, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसका कर लीजिए। अभी 4 महीने का जो समय बहुत मेजबान है, हमारे कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं, चिंतित रहते हैं चीजों के लिए, बेटा आप लोग पढ़ते हो, और इस निर्माण में जो सबसे बड़ा हमारे गुरुजनों का योगदान है, हमारे शिक्षकों का जब 15 हमारे शिक्षक पैनल में है, दिन रात लगे। और आपको बता दूं, आपको सबसे पहले पैसा मिनिस्ट्री ने दिया, हमारे कोऑर्डिनेटर ने 5,000 मांगा था, 4,000 स्टाइपेंड मिल गया सबको, भी नहीं बोले सबको मिला। बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चों ने सबसे पहले पैसा पाते यहाँ भेजा। लेकिन अभी बता दूं, हमारे जो गुरुजन आपके निर्माण कर 1 रुपया नहीं पाए, 1 रुपया भी नहीं दे पाए, लेकिन कभी आभास नहीं होता। ये गुरुजनों की हमारी सबसे बड़ी पहचान थी कि वो कैसे जी जान से लगे। सोचिए कितनी दूर दूर से आके पढ़ाने लगे, तो उस चीज को समझना, आपका निर्माण ये लोग कर रहे हैं। आपको मैं चाहता हूं, जैसे भी गौरव सिंह ने नाम रोशन किया, अभी वो संतोष छोटू अभी गया, संजोग दोनों नहीं है, तो वो ने बड़ी भूमिका अदा की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि साहब में बैठे हुए सभी लोग से आशा निश्चित तौर से आप सफल होंगे, निश्चित तौर से सफल होंगे। ये मुझे, मैं दिन रात आपके साथ हूं, तो मुझे आत्मविश्वास बल है। लेकिन जो इस हाल में बैठे हुए बहुत ही है, और लोगों की भूमिकाएं अलग हो सकती है, जो भी हो, लेकिन ये बच्चे जो यहाँ बैठे हुए, इस पर मुझे पूरा गर्व है। निश्चित आप एक दिन अफसर बनोगे और अपने जीवन में ऊंचाई निश्चित पाओगे। एक दिन हमारे गुरुजनों की बात होगी, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरी ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके साथी हूँ, मैंने चीज नहीं रोक पाया क्योंकि सुबह से आप देखा मैंने 8 दिन से आप लगे। 15 अगस्त को जो सजा हुई चीजें आज भी लोग के खुशहाल होते हैं, हमारे बच्चों के की बहुत बड़ी भूमिका है। और हमारे बच्चों में बहुत तरह की कला है, गीत की भी कला है, और एक हमारे बच्चों में बहुत बड़ी कला देने की, और आप सुबह 8 बजे से लगे हो, क्या बात ये बेटा, ये है पूरा। आप फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग लगातार पढ़िए, अपने टारगेट को बना के, अपने लक्ष्य को बना करके पढ़िए, और शाम तक बैठ के लाइब्रेरी में भी पढ़िए, और लगातार अपने माता पिता का, हमारे गुरुजनों का जब नाम रोशन का आगे बढ़ेंगे, तो हमारे गुरुजनों का नाम रोशन होगा, तभी यह शिक्षण की व्यवस्था से उपलब्धि होगी। बस इन्हीं से